तो अब हम लोग देखते हैं यह प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है हिंदी वाक्य अंत में मुख्य क्रिया में क्या होना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं। बस इसमें भी वही है, रहा है, रही है। तो उसमें इसमें अंत में है वो हूं आता है, इसमें अंत में क्या हो जाएगा, था थे थी आ जाएगा। इसमें रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा आएगा तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो अब इसमें हम लोगों ने वाक्य लिख दिया। पहला, वह पत्र लिख रहा है आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह पत्र लिख रहा था, इसलिए रहा था आया है, इसलिए हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह पत्र लिख रहा होगा आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर जो इसी में जैसे आ जाए, वह पत्र 2 घंटे से लिख रहा है, वह पत्र 2 घंटे से लिख रहा था, वह पत्र 2 घंटे से लिख रहा होगा। अगर जो समय दे दे, यही टेंस जो कौन सा टेंस हो जाता है, तब हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तब ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें जब समय नहीं दिया है तो कंटिन्यूअस रहता है, जब समय दे दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इसमें भी जिस तरह सब में सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, इसमें भी कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही। और इसमें इज आर एम का प्रयोग करते हैं तो वह के साथ इज हो जाएगा, ही इज राइटिंग ए लेटर। अब इसमें आईएनजी, क्रिया में आईएनजी जोड़ने का नियम होता है, उसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें हम वीडियो में जो है आईएनजी जोड़ने का नियम डाल चुके हैं, उसमें देख सकते हैं उसमें, ठीक। अब इसका रूल क्या हो गया, रूल हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, आर या एम, ठीक। तो एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, और आई के साथ जो है एम का प्रयोग करते हैं। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब यहां पर लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा, ही वाज राइटिंग ए लेटर, ये हो जाएगा। तो इसमें जो है इसका रूल हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वाज लिखते हैं, या क्या लिखते हैं, वेयर लिखते हैं, WERE वेयर, और प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे यहाँ 3 गो सहायक क्रिया है, इज, आर, एम, और यहाँ पर केवल वाज और वेयर है, तो यहाँ आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, आई के साथ वेयर नहीं लगता, वाज लगता है, ठीक। इसमें हो जाएगा ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ठीक। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल, या क्या हो जाएगा, शैल, अब प्लस क्या हो जाएगा, बी, अब प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस जान लिया। अब निगेटिव में क्या होता है, वह पत्र नहीं लिख रहा है, क्या हो जाएगा, वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह पत्र नहीं लिख रहा था, हाँ, वह पत्र नहीं लिख रहा होगा, वह पत्र नहीं लिख रहा होगा। तो यही रहेगा, केवल क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बाद क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, हो जाएगा ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, अर्थात ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। इस प्रकार इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कवर हो गया। अगर जो क्या लगा के आ जाता है, मान लीजिए आ जाए, क्या वह पत्र लिख रहा है, क्या वह पत्र लिख रहा है, क्या वह पत्र लिख रहा था, क्या वह पत्र लिख रहा होगा। अगर जो ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे, तब इसका सबसे पहले व्हाट नहीं लिखते हैं, टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इज,
इज ही राइटिंग ए लेटर। तो इसका रूल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, वाज ही राइटिंग ए लेटर। ठीक, और यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगाते चलेंगे, नहीं तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, विल ही, और तब लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे, बी, विल ही बी राइटिंग ए लेटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर जो यही वाक्य हो जाए ऐसा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाए, जैसे क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा होगा। तो अभी आप लोग इंडिफिनिट में देखे हैं, सेम वही प्रोसेस है। क्या करेंगे, कर्ता के बाद क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, वाज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, विल ही नॉट बी राइटिंग ए लेटर। इस प्रकार हम लोगों ने जो है पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोगों ने बनाना सीख लिया। तो अब हम लोग जो है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जो है जानेंगे। इसका वाक्य है, वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका था और वह पत्र लिख चुकेगा, यह हो जाएगा। लेकिन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो एक ही वाक्य आता है, लेकिन यह पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है दो वाक्य जुड़ा रहता है। ठीक, एक वाक्य में जो है एक काम पहले होता है, एक काम बाद में आता है। जैसे मेरे आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। ठीक, तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, जो काम बाद में होता है उसको बाद में और जो है क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसमें भी ऐसा होता है, मेरे आने से पहले वर्षा हो चुकेगी, ऐसा हो जाए तो जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले लिखेंगे और बाद में होगा उसको बाद में, लेकिन किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, केवल जो है यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंगल वाक्यों को ही हम लोग देखेंगे। ये हो जाएगा वह पत्र लिख चुका है, तो एक वचन है तो क्या हो जाएगा, ही हैज, क्या हो जाएगा, ही हैज रिटेन, WRITTEN, ही हैज रिटेन ए लेटर। ठीक, इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज यार क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। तो एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही, और इसमें केवल हैड लगता है, ही हैड रिटेन ए लेटर, ये हो जाएगा। इसका भी रूल आसान है, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसमें केवल हैड ही लगता है, हैड हो गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, हो जाएगा ही, इसमें होता है विल हैव और शैल हैव होता है, क्या होता है, विल हैव या शैल हैव। ये हो जाएगा ही विल हैव रिटेन ए लेटर। ठीक, कैसा हो जाएगा, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका भी रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, विल, या क्या हो जाएगा, शैल तब हैव लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा, हैव होगा। इसमें ये नहीं है कि विल हैज आ जाए, हैज नहीं लगेगा, विल हैव और शैल हैव लगेगा, इसमें हैज का नामो निशान नहीं है। ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर जो इसी का या निगेटिव हो जाए, जैसे वह पत्र नहीं लिख चुका है, वह पत्र
नहीं लिख चुका है, वह पत्र नहीं लिख चुका था, ऐसा हो जाए, वह पत्र नहीं लिख चुकेगा। इसका निगेटिव हो जाए, तो जब निगेटिव हो जाएगा तो इसका अनुवाद क्या हो जाए, ही हैज नॉट रिटेन ए लेटर। क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट रिटेन ए लेटर, ये हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट रिटेन ए लेटर। इसमें क्या हो जाएगा, ही विल, इसमें और क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन रिटेन ए लेटर, ऐसा हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें क्या कर लिया, पॉजिटिव और निगेटिव जो है कवर कर लिया। अगर जो इसी में आ जाए, क्या क्या वह पत्र लिख चुका है, तो क्या वह पत्र लिख चुका है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा। क्या वह पत्र लिख चुका था, क्या वह पत्र लिख चुकेगा। अगर जो ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, यही सामने है, इसको ऐसे कर देंगे, आगे ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज ही रिटेन ए लेटर, हैज ही रिटेन ए लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, आसान और आसान, हेड पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड ही रिटेन ए लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, विल ही हैव रिटेन ए लेटर, ऐसा हो जाएगा। अगर जो यही जो ऐसा हो जाए, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका था, क्या वह पत्र नहीं लिख चुकेगा, अर्थात यह हो गया इस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या करते हैं, कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग हम लोग कर देते हैं, अर्थात सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा हैज ही नॉट रिटेन ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है। हैड ही नॉट रिटेन ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका था। यह हो जाएगा विल ही नॉट हैव रिटेन ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख चुकेगा। इस प्रकार हम लोगों ने जो है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जो है इस टेंस इसमें जो वीडियो में जो है कवर कर लिया है।